जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तुम उदास ना होना, तुम्हारे लिए भी अपने ससुराल में कोई मुर्गा फंसा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे देसी मुर्गों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब देसी मुर्गे? मतलब ये कि मैं 7 समंदर पार करके शादी करूंगी। मुझे नहीं पाकिस्तान में शादी करनी और ससुराल वालों की कनीज बन के रहना। ये वापस जाने से पहले ना हमें अजहर को समझा के जाना पड़ेगा। ये क्या तरीका है, बिल्कुल ही बीवी की जबान बोलने लगा है। हमारा मासूम बच्चा है, इस मक्कार लड़की की बातों में उसके जाल में फंस गया, लेकिन ये जाल को उतारना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? बाजार में कपड़े की दुकान है उसकी। तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही बेलगाम होती जा रही है, काबू में कर लो, फिर मुझसे गिला मत करना, बता रहा हूँ मैं। अब्बा रहने दें, ये पूरा का पूरा जनमुरीद है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। बैठे बिठाए नए मसले में डाल दिया काशवा ने। टीवी लेकर आओ, टीवी ऐसे कह रही है जैसे चंद 100 रुपए की चीज है। कहां से इन लोगों की ये फरमाइशें पूरी करता रहूं मैं? मुझे क्यों कह रहे हो? तुम्हारे वालिदैन ने तो बातों बातों में मुझे सुना दिया ना कि तुम पर और तुम्हारे पैसों पर मेरा और मेरी बेटी का कोई हक नहीं है। तब तुम भी मुझ पर गुस्सा निकालो। तुम्हारे माँ बाप ने हमेशा मेरे साथ यही सलूक किया, जैसे मैं कोई अदना सी मखलूक हूँ, और अब अपने नवासे का मेरी बेटी से मुकाबला कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सब देख रहा हूँ, समझता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन है यार, मुझे खामोश रहना पड़ता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मुझे लगता है वो हक पे हैं या मुझे उनकी ज्यादतियां नजर नहीं आती। मुझे आती हैं। तुम्हें अंदाजा भी है ये जो हालत है उसमें मैंने काशवा के लिए वो सारी डिनर टेबल सजाई, जो उसने फरमाइश की वो पकाया। ये कमर में कितना दर्द है, बीपी भी लो हो रहा है मेरा। तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर। कोई जरूरत नहीं है सर, तुम्हारे वालिदैन ने देख लिया ना तो ऐसी बातें सुनाएंगे कि सारी हमदर्दी पे तुम्हें पछतावा होगा। ओह फरहीन, तुम बैठो यहाँ पे, रेस्ट करो। देख के बेटर। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। तुम्हें ठीक लग रही हो ना? बहुत प्यारी लग रही हो। तौसीफ भाई तो दीवाने हो जाएंगे, कहेंगे आज की आज शादी करनी है। मजाक नहीं करो ना, मुझे इतनी घबराहट हो रही है। अभी तक मुझे बाहर भी नहीं बुलाया और पता नहीं क्या बातें हो रही होंगी वहाँ पे। क्या हो गया सादिया, बुला लेंगे। और ऐसी शक्ल मत बनाओ, पूरा मेकअप खराब कर दियो, इतनी मेहनत से किया मैंने। मुस्कुराओ। सोच रही थी तौसीफ के साथ पता नहीं एडजस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं। सादिया, तुम क्यों नहीं कर पाओगी एडजस्ट? पढ़ी लिखी इतनी अच्छी लड़की हो, बहुत नसीब वाले हैं जो उनको तुम मिली हो। तुम दोस्त हो ना, इसलिए ऐसे नहीं। रिदा, आपको माँ बुला रही है। सिर्फ रिदा को? क्या हो गया, फिर बेसब्री हो रही हो? मैं जाती हूँ, देखती हूँ, फिर आती हूँ लेने तुम्हें। वैसे मेरी बहन आज बहुत सीन लग रही है इस जोड़े में। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचा। आमीन। और आप भी काफी खेल रही हैं इस जोड़े में। चले? बहन, इतनी जल्दी तारीख कैसे दे सकते हैं? बेटी की शादी है, कुछ तैयारी में तो वक्त लगेगा ना। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
क्या ख्याल है कि फिर अगले महीने की 28 तारीख ना रख लें, कैसा रहेगा? हाँ हाँ, जैसे आप लोगों की मर्जी, ये फैसला तो खालदा ही करेगी ना। ठीक है जी। आप सबको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। रीता जा बेटा, मिठाई लेकर आ। अभी लेके आती। आंटी आप फ्रिज जो देंगी ना वो बड़े साइज का दीजिएगा। अच्छा। और एलईडी कम से कम 50 की होनी चाहिए। असल में हमारा बहुत बड़ा खानदान है, चचा, ताया, फुप्पो, खाला, मामू, इतनी बड़ी फैमिली है माशाअल्लाह से। हर मेरा एक ही प्यारा बेटा, उसकी शादी भी मैं गैरों में कर रही हूँ। देखो ना, जहेज तो सब देखेंगे और 100 बातें भी करेंगे, इसलिए कि वो हमसे जलते हैं। और आंटी साड़ियाँ कम से कम 5 जरूर लीजिएगा आप। अल्लाह, इसे भाई की शादी के कितने चाव हैं। क्या मालूम सादिया साड़ियाँ पहनती भी है या नहीं। अम्मी लेकिन भाई को तो पसंद है ना, तो क्यों नहीं पहनेगी सादिया फिर? ये लीजिए मिठाई। सादिया से मिलेंगे। मैं हाथ धो के आता हूँ। हाँ अम्मी ये लीजिए। हाँ बेटा, मैं बता दूँ, इधर है, इधर आइएगा। क्या वाकई आप मुझे सादिया से मिलवा रही हैं? हाँ, कितनी बुरी बात है, उसको आपने फोन तक नहीं किया। बात ये थी कि मैं काम में... अरे कोई नहीं, तो आप देख रहे हैं पौधे है ना, आप जाइए बात करें। हाँ हाँ सादिया, बहुत शौक है तुझे बिल में कौड़ी का है? मेरा कोई पता नहीं है इसमें, मुझे तो मेरा बीबी ने कहा था और उन्होंने कहा था कि माता की खड़ी हो जा। मेरा कोई कसम नहीं कसम से इसमें। मैं तो आपके दुल्हन को सलाम करने गई थी, मुझे देखे और चीख पड़े, मैं भी चीख पड़ी मुझे देख के। तुम्हें तो मैं पूछती। सादिया, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे होने वाले शौहर इतने डरपोक हैं। वो क्या कहते हैं, शौहरे नामदार। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना इतना भोंडा मजाक करते हुए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? क्या उन्हें? मुझे नहीं पता था कि उनकी फिक्र इनको इतनी है। वो सच में उसको सादिया समझते और रिश्ते से इनकार कर देते, फिर क्या होता? ऐसे कैसे रिश्ते से इनकार करते? क्या उन्होंने देखा नहीं था कि हमारी सादिया कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत है? जैसे उनको होश आया, कहने लगे ये तो मेरी चंदे आफ्ताब, चंदे महताब नहीं है। और तस्वीर पहले से देखी भी थी उन्होंने। और फिर कहा उन्होंने, और मुझे अपनी माँ और बहन की पसंद पे पूरा भरोसा है। वैसे मैं सोच रही थी सादिया, ऐसा एक और बार करूं? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये स्टोरी सुनाओगी और मैं मान जाऊंगी? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या सोच रही है मेरी प्यारी माँ? सोच रही थी कि हफ्ता कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया, मेरा बेटा अभी तक हैदराबाद से ही नहीं आया। हो गई बात है, अब बताएं असल बात क्या है? अच्छा पहले हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती। नहीं, वो मैं आराम से धो लूंगा, आप पहले बताएं बात क्या है? बात क्या होनी है बेटा, बस ऐसे ही सोच रही थी बैठी हुई। अब देखो ना, सादिया और हमारी रिदा दोनों हम उम्र है। सादिया के रिश्ते की बात चल रही है और हमारी रिदा
उसके तो रिश्ते का दूर दूर तक पता नहीं, और शादी शादी पता नहीं कब होगी। ये सब तो नसीब के खेल होते हैं। वैसे भी अभी रिदा की उम्र ही क्या है, ये पढ़ाई मुकम्मल कर रही है, उसकी तालीम तो हो जाने दे पूरी। बेटा मैं तो वहाँ सादिया के ससुराल वालों की जहेज के लिए फरमाइशें सुन सुन के हैरान हो रही थी। पता है उन्हें जहेज में क्या चाहिए? उनको तो जहेज में फ्रिज भी चाहिए, LCD का बड़ा टीवी चाहिए और मार्बल का डिनर सेट भी चाहिए और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो खालदा ने सादिया के लिए बहुत कुछ जोड़ रखा है और वो बता रही थी कि बैंक में कुछ रकम भी जमा है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम अपनी रिदा को जहेज में क्या देंगे? क्या हो गया अम्मी आपको? हर कोई सादिया के ससुराल वालों की तरह घटिया ज़हनियत नहीं रखता। जिस तरह से ये लोग मुंह फाड़ फाड़ के फरमाइश कर रहे हैं, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती बात करने की। हाँ पता नहीं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्या हो गया? कहाँ ना मैं हूँ। सदके जाऊं मैं अपने बच्चे के। मेरा बच्चा है ना, तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है भला? है? अच्छा चल मैं खाना लगाती हूँ, हाथ मुंह धो ले। बहुत भूख लग रही है, जल्दी से लगा दो। हाँ उस्मान कैसा है? मैं ठीक हूँ। हाँ 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 चल रही है वही शादी की तैयारियां। बस तेरा इंतजार है कि तू आए और सारे के सारे इंतजामात जो हैं वो तू ही संभाले। हाँ ऐसा ही है। अरे नहीं यार, अम्मा के मिजाज को तो तू जानता है ना। वो बस उनका कहना यही है कि शादी से पहले लड़की से कोई बात नहीं होनी चाहिए, वरना शादी के बाद रोब नहीं रहता, सर पे चढ़ जाती है। हाँ बस ऐसा ही है, इसीलिए अम्मा के आगे मेरी चलती ही नहीं है। अच्छा एक बात बता, अगर तू कहे तेरे लिए भी यहाँ कोई लड़की वड़की देखूं, दोनों एक साथ ही घोड़ी चढ़ेंगे। तौसीफ तौसीफ। अच्छा सुन, मेरी माँ आ रही है, मैं बात करता हूँ। शादी को इतने थोड़े से दिन रह गए और इतने सारे काम पड़े और तुम यहाँ बैठे हो और ऊपर से मुस्कुरा रहे हो बैठ के अकेले। सादिया से बात तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। ज्यादा झूठ मत बोलो, नहीं का बच्चा साफ शक्ल पे लिखा है तुम्हारे। अरे नहीं भाई, सादिया से बात नहीं हो रही थी। वो मेरा दोस्त नहीं उस्मान जो यूके में रहता है, उससे बात हो रही थी, आ रहा है शादी है। वो यूके से शादी पर आ रहा है? फिर तो तुम्हारे लिए तोहफे भी ला रहा होगा अच्छे अच्छे। पूछा क्या क्या ला रहा है? सादिया, सादिया, सादिया। थोड़ा कम चिल्लाया करो रिदा, बहरा करोगी? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। इतना भी ज्यादा नहीं मैं चिल्ला रही, और तुम कुछ ज्यादा नाजुक मिजाज नहीं होते जा रहे। तो तुम चाहे चीखो और भंगड़े डालो, मैं कभी एहतजाज नहीं करूंगा। अच्छा पक्का वादा करो? क्यों, कुछ शक है तुम्हें? हाँ बहुत शक है, एक नंबर के बचपन से झूठे हो, जानती हूँ मैं। मैंने अब झूठ बोलने से तौबा कर ली है और 100% सच बता रहा हूँ। अच्छा बताओ ना, सादिया कहाँ है? कब से आवाज दे रही हूँ। अम्मा के साथ बाजार गई है। तुम तो मुझे बता नहीं रहे, मेरा टाइम जाया कर रहे हो। किचन में खाना पकाने खड़ी हुई थी, ना टमाटर है ना हरी मिर्च, वही लेने आई थी। अजीब इत्तेफाक है, यहाँ भी ना टमाटर है और ना ही हरी मिर्च। तौबा हो गई। सुनो मैं ले आता हूँ। ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी ले आना। हमसे तो अच्छे हैं वही टमाटर, कम से कम रिदा बीबी उन्हें याद तो करती है। याद है आप लोगों को? मैं आप लोगों को फोन करके बताती थी ना कि फरहीन के परपुर्जे निकल आए हैं और अजहर को हाथों में कर लिया उसने, पर आप लोग मेरी बात पे तो कोई यकीन ही नहीं करता। कैसे यकीन आता भाई? मेरे सामने तो उसकी मजाल नहीं थी कि कभी मेरा हुक्म टाले। कमबख्त की जबान नहीं खुलती थी मेरे सामने। और अब देखो जरा, परवाह ही नहीं है हमारी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप लोग समझती क्यों नहीं ये बात? अरे देखते जाओ क्या होता है उसके साथ। अजहर ज्यादा दिन उसके चुंगल में नहीं रहेगा, लिख लो मेरी बात। आ गया चुप कर। अरे आने तो आ गया तो, बाप है क्या हमारा?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया तुम्हें हमारा ख्याल? ये ना सोचा कि बुड्ढा बुड्ढी घर में अकेले बैठे हैं तो खाना पानी पूछ ले। यहाँ तो पानी पूछने वाला भी कोई नहीं। काशवा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई हद है काम चोरी। अम्मा पापा सुबह से भूखे हैं। ये तुम्हारे शौहर के नहीं, तुम्हारे सगे माँ बाप है, कम से कम इनका तो ख्याल कर लो। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने ससुराल वालों का ख्याल नहीं रखती हूँ? हाँ, अब माँ बाप देख रहे हैं, ये है मेरा सगा भाई जो मेरी साइड नहीं दे रहे, मेरे ससुराल वालों की हमदर्दी कर रहे हो तुम। मैंने जो भी कहा ना बिल्कुल ठीक कहा, तुम जानती हो। शाबाश बेटा शाबाश, जीते रहो। मतलब बहन घर आई हुई है माँ बाप के, उस पर एतराज कर रहे हो, और वो जो घर से गायब है तुम्हारी बीवी, उसके बारे में कुछ नहीं कि सास ससुर को पूछा कुछ खाया पिया या नहीं है? अब्बा वो कोई गायब नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। कल रात उसकी तबीयत खराब थी, वो चेकअप के लिए गई हुई है। सब ड्रामे हैं और बीवियां करती हैं ऐसे ड्रामे, मर्दों को काबू में रखने के लिए बीमारियों का बहाना बनाती हैं। आज उसे आ लेने दो, मैं उसका मिजाज ठिकाने लगाऊंगी और तुम बीच में मत बोलना। सुन लिया? उठाओ ये, निकले यहाँ से, चलो। हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ना बोले। बहन को बोलने खड़े हो गए। उधर भी अच्छा लगा था मुझे, वो जो ग्रीन कलर में देखा था ना हमने, वो दूसरा बैग किधर है? वो मेरे ख्याल से नीचे भूल गए, मैं लेकर आ लेके आती हूँ। सादिया रुक क्यों गई? वो अम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम? हाँ, यहाँ की बहुत मशहूर आइसक्रीम है, बहुत अच्छी भी है। बेटा अभी मैं बहुत थकी हूँ, घर चलते हैं फिर कभी खा लेंगे ना। नहीं अम्मी, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। अच्छा कहाँ है? वो उधर आगे राइट पे जाके। चलो चलो। क्या बताऊं उस्मान, बस इतना दिल चाहता है, मैं इतना तड़पती हूँ फरहीन को और उसकी बच्ची को सीने से लगाने के लिए, लेकिन वो बीमारी का बहाना करके बिस्तर पकड़ के बैठ गई है और हमें वैसे भी लिफ्ट नहीं कराती। ये तो काशवा अपना घर बार छोड़कर आई है, वरना हम बुड्ढा बुड्ढी को तो यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। ये ना होती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। देख उस्मान मेरे बच्चे, अब शादी के बाद तो अपनी बीवी का होकर न रह जाना, वरना हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जीता रहे जीता रहे। अच्छा ठीक है जाओ जाओ अपने काम करो। हाँ खुदा हाफिज। वाह अम्मा, आपने तो कमाल की एक्टिंग की है, मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं भाई। अभी से लगाम ना डाली तो ये भी अजहर की तरह जोरू का गुलाम बन के ना हमारे सर पे नाचेगा। अच्छा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फरहीन बड़ी खुशकिस्मत है, अजहर जैसा हीरा मेरा भाई उससे मिल गया। और एक मेरी किस्मत है, मेरे वाले को देखा आपने, निखट्टू निकम्मा कहीं का। हमारी तो किस्मत ही खराब है,
बहू मिली तो वो नाकारा, दामाद मिला तो वो निकम्मा। सही कह रही हैं आप। हेलो रिदा, तो आखिरकार होने वाली दुल्हन साहिबा ने मेरा फोन उठा ही लिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है? 5 बार, और शायद ही मेरी आखिरी कॉल थी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, आई एम सो सॉरी। सुबह से घर के कामों में इतनी बिजी हुई हूँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अभी अभी कमरे में आके बैठी हूँ, सच में। हाँ, तुम्हें तो तौसीफ भाई की दुल्हन बनने के बाद ही सुकून का सांस आएगा ना, शायद। अरे वाह, मुझे लगता है तौसीफ भाई मेरी दोस्त का दिल ले उड़े। तौसीफ मिले आज मुझे। क्या तुम तौसीफ भाई से मिलके भी आ गई? तूने मुझे बताया भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरी बात तो सुन लो। मैं कोई प्लान करके नहीं गई थी, मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो मुझे वहाँ पे तौसीफ नजर आ गया। उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं, मैंने उनको देखा, वो शॉपिंग कर रहे थे। जब जब सोचती हूँ ना कि सारा सामान फरमाइश करके जबरदस्ती बनवाया गया है, तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किन व्यापारियों में जा रही हूँ। आओ! सॉरी, इजाजत तो नहीं लगी आपको? नहीं, बस सर टूट गया है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। फरहीन की कंडीशन नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने चंद दिन उसे मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है। कितने दिन चलेगा ये मुकम्मल बेड रेस्ट? मतलब कब तक पाँव नहीं धरेंगी ये जमीन पर? ये आप इतना नेगेटिव सोच कैसे लेती हैं? तो मैंने तो पूछा है, मैंने क्या कहा? उसकी कंडीशन आप लोगों के सामने है यार। खुदा के लिए कुछ एहसास कीजिए। ठीक है, आप लोगों को फरहीन से हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये बच्चा तो मेरा है ना। इसका जो रिश्ता है ये तो आप सबसे डायरेक्ट है ना। काशवा, तुम जब भी यहाँ पर आती हो मैं तुम्हारा कितना ख्याल करता हूँ। तुम्हारा जब बच्चा होने वाला था तो मैं और फरहीन तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में थे ना, याद है तुम्हें? तो बस काशवा, मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, तुम इसकी खिदमत नहीं कर सकती, मैं समझता हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपने बुजुर्ग माँ बाप की खिदमत कर लो काशवा। कुछ दिन की बात है काशवा, कुछ दिन जिम्मेदारी उठा लो। चलो बस करो। बहन का एहसास क्या कर लिया, फौरन जताने लग गए। अब क्या चाहते हो? तुम्हारी ब्याही बहन अपना घर बार छोड़ के यहाँ आके रहे और तुम्हारी बीवी के चोंचले उठाए? नहीं भाई नहीं, मेरी बेटी इतनी फालतू नहीं है। वैसे भी मेरे शौहर का फोन आ गया है, बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि भाई घर आ जाओ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। सामान बांध के बैठी हुई, थोड़ी देर में आ रहा है मुझे लेने, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बुरा लगता है ना, इतनी मिन्नत समाजित कर रहा था, जाना तो पड़ेगा ना। और तुम मेरी बात सुनो, ये अपने ड्रामे जो है ना वो बंद करो, अपने माँ बाप का थोड़ा ख्याल करो। चंद दिनों के लिए आए, मैं बर्दाश्त कर लो, समझ आई है? अरे बर्दाश्त की क्या बात है इसमें काशवा? और मिन्नत समाजत क्यों कर रही है उनकी? हम अपने घर में आए हैं, हक है हमारा पूरा। अरे आपके हक को किसी ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन प्लीज इस बेचारी के हक को भी तो मानिए। अरे कौन सा हक, कैसा हक? ये हमारा घर है, यहाँ ये इसी सूरत में रहेगी ना, हमारा हर हुक्म माने, हमारे सारे काम करे, हमारे आगे पीछे फिरे, वरना हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। देखिए, मैं फरहीन, सच तो सुना नहीं जाता किसी से भी। फरहीन, अकल का अंधा, जोरू का गुलाम। देखा है आपने? देखा है कितनी मक्कार औरत है ये। अभी से बता रही हूँ मैं आप दोनों को, जरा ख्याल रखें। उस्मान के लिए जो लेके आएंगे ना लड़की, देखभाल के लाइएगा, मैं बता रही हूँ। हाँ भाई, देखभाल के ही लाना पड़ेगा।
बस मेरा दिल नहीं चाह रहा खेलने का। गर्मी है यार। रिदा, तुम तो सादिया की शादी बाद उसको बहुत मिस करोगी, उसके बगैर तुम्हारा दिल कैसे लगेगा? हाँ, लेकिन मुझे कौन सा हमेशा कॉलेज में पढ़ना है। मेरी भी तो शादी हो जाएगी और मैं भी चली जाऊंगी। लगता है तुम्हारा रिश्ता कहीं तय हो चुका है। क्या वाकई फरा सही कह रही है रिदा? कहीं सादिया के भाई से तो तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हो गया? उससे क्यों होगा मेरा रिश्ता तय? आखिर क्या कमी है उसमें? फ्यूचर डॉक्टर है। हाँ है तो, लेकिन मैं तो 7 समंदर पार करके शादी करूंगी। सफीर, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी बस यूं ही। एक बात करनी थी। मुझे सादिया के ससुराल वालों के मुतालबात बहुत परेशान कर रहे हैं। हमने सादिया को जहेज देना तो है, लेकिन उनकी तो इतनी लंबी लिस्ट फरमाइशों की आ गई है, और ऊपर से वो सादिया की होने वाली नंद हर चीज में वो अपनी पसंद या नापसंद बता रही है। मुझे बिल्कुल बात अच्छी नहीं लग रही। सोच सोच के मेरी नींद उड़ रही है। हम इतने लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? आपने जो पैसे मेरी तालीम के लिए बैंक में रखे हैं वो निकलवा लें और मैं अपनी बाइक भी बेच दूंगा। हरगिज नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ना तुम अपनी बाइक बेचोगे और ना ये पैसे निकालोगे। हमें ये सब तो करना पड़ेगा ना। और आप मेरी छोड़ें, आप सादिया की सोचें। अल्लाह मेरे लिए कोई सबब जरूर बना दे। खैर छोड़े ना अम्मी इन बातों को। भूख लगी, खाना खिला दें। सादिया के जहेज का सामान अच्छा लगा? हाँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक चीज बनाई है तुमने। अब तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसे बरतना नसीब करे। आमीन। अच्छा, अगर एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? भला मैं क्यों बुरा मानूंगी, बोले ना। अब देखो ना, तुमने इतना अच्छा जहेज तैयार किया है, एक से बढ़कर एक जोड़ा दे रही हो तुम, और इतना सारा सामान भी, फ्रिज, टीवी, एसी, फर्नीचर, ये तो लाखों का सामान है। क्या किसी से उधार लिया तुमने? क्या बताऊं मैं, आजकल बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके ससुराल वालों ने जो फरमाइशें की थी वही पूरी की हैं। सफीर की तालीम के लिए जो पैसे मैंने बैंक में रखवाए थे वो निकलवा दिए, और उसको अपनी बाइक भी बेचनी पड़ी। तब जाके जहेज का सामान पूरा हुआ है। हाय अल्लाह, ये क्या किया तुमने खालदा? सफीर अब कैसे डॉक्टर बनेगा? उसकी तालीम कैसे पूरी होगी? और इतनी बड़ी रकम कैसे आएगी दोबारा? खुदा कोई रास्ता निकालेगा। रुखसाना, ये बात किसी को कहना मत, लोग ऐसी बातें बनाएंगे। हमने तो पूरी कोशिश की है कि उसके ससुराल वालों की फरमाइशें पूरी कर दें। हाँ, दुआ करो उन्हें कोई और बात ना याद आ जाए। नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला क्यों बताऊंगी किसी को? तुम फिक्र मत करो। अरे लोगों का क्या है, आजकल तो जहेज मुंह फाड़ कर मांगते हैं। अरे लालच की भी कोई इंतहा होती है। अच्छा, मैं देख के आती हूँ लड़कियों की तैयारियां कहाँ तक पहुंची है। अरे तुम दोनों यहाँ हो, खाला बुला रही हैं। ये मैं करती हूँ, छोड़ो। अल्लाह नजरे बद से बचाए, किसी की बुरी नजर दूर दूर तक ना लगे मेरी दोस्त को। वैसे मैं नाराज हूँ तुमसे। क्यों? ये भी कोई फंक्शन हुआ, थोड़े से लोगों को बुलाया, अपना फर्ज पूरा कर दिया ना। लड़के वाले आए हैं, मुझे देखो, मैं कितना तैयार होके आई थी। सोच रही थी कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा तुम्हारे फंक्शन में मिल जाएगा, और मैं हवाई जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर चली जाऊंगी उसके साथ।
हर वक्त ना तुम्हें मजाक सोचता रहता। अम्मी और भाई ने इतना खर्चा कर दिया शादी, मजीद बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब ये ड्रामा क्वीन बन के रोना मत शुरू कर देना मेरे सामने। इसे सोच रही हूँ दुल्हा भाई को कॉल करती हूँ। क्यों भाई, किस खुशी में आप क्या शरारत सोच रही है तुम्हें? कॉल नहीं, वीडियो कॉल, ताकि वो देखे तो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही है। कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठी रहो। अच्छा, अपने होने वाली शौहर की बड़ी फिक्र हो रही है। चलाओ दिखाओ ना। क्या करी कॉल? नहीं करी कॉल। क्या कर रही हो? पिक्चर तो लूं, प्यारी लग रही हो। सेंड तो नहीं करोगी? नहीं, इधर देखो, मुस्कुराओ। और कितना मुस्कुराओ। अब तुम भी आ जाओ ना। नहीं, मुझे नहीं लेनी। यहाँ से कैसे लूंगी? अरे भाई आओ, इधर बैठो, आ जाओ। सादिया की ससुराल वालों की फरमाइश के मुताबिक हमने जहेज तो सारा तैयार करवा दिया। अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है, बाइक भी बिक चुकी है। क्या मैं कभी डॉक्टर बन सकूं? शायद नहीं। कितने सालों से एडमिशन करवा था। भाई ये लो, तुम्हारी बहन की मायू की मिठाई। शुक्रिया। क्या क्यों बैठे हुए हो? खाला कब से आवाज दे रही है। सादिया भी तुम्हें याद कर रही थी। कुछ थक गया था, चलो मैं आता हूँ। तुमने कौन सा पहाड़ कोई तोड़ा है जो थक गए थे? मैं कह रहा हूँ ना, थक गया हूँ यार, आता हूँ। मेरा मतलब कुछ देर अकेले बैठना था तो बस यहाँ आ गया। सही है, तुम्हारी मर्जी। यहाँ बैठो अंदर, मैं तो चली घर। रिदा, क्या? बहुत अच्छी लग रही। कोई नई बात बताओ। तुम्हें ये मालूम नहीं कि आज इतनी अच्छी लग रही हो कि सफी जुमला तो मुकम्मल किया करो। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अच्छा, अब ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं इतनी हसीन लगी। सादिया को देती हूँ। खुदा हाफिज। हर किसी के पास मेरी जैसी नजर भी तो नहीं होती। सादिया, सादिया, अम्मी को मिठाई खिला दिए, खाला को और सफी को। ये थोड़ी बचाइए, ये रख रही हूँ मैं। अब चलो, तुम्हारा मायू भी खत्म हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। क्या हुआ है? तुम रो रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे फौरन। मेरे खातिर मेरे जहेज के लिए सफी भाई ने अपनी पढ़ाई के पैसे खर्च कर दिए। क्या? जब जब सोचती हूँ ना कि सारा सामान फरमाइश करके जबरदस्ती बनवाया गया है तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किन व्यापारियों में जा रही हूँ जिन्हें ना मुझसे मतलब है ना मुझसे गर्ज। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस शख्स की किस तरह से कदर करूंगी जिसने मेरे अपनों को इतना बेसुकून कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह नजर बद से बचाए। सदके जाओ। अम्मी देर हो रही है, सादिया इंतजार करी होगी। चले जल्दी। रुक तो सही, नजर तो। अम्मी देर हो रही है।
सॉरी सॉरी, इजाजत तो नहीं लगी आपको? नहीं, बस सर टूट गया है। अरे वाह, खून तो निकला नहीं आपके सर से, लगता है सर बिल्कुल खाली है आप। एक तो मुझे चोट लग गई है, सॉरी कहने के बजाय मजाक उड़ा रहे हो। मेहमान ना होते ना तो। अरे अरे बस बस बस, एक तो गलती आपकी है, मुझसे माजरत करने के बजाय मुझ पे चढ़ाई कर रही है, बहुत गलत बात है। अरे भूख की मारी मेरी जान निकल रही है, कब खाना खोलेंगे ये लोग? तुम लड़के वालों को देखो जरा, जो अहमियत दियो हमें कि हम लंदन से आए हुए हैं, ना ही किसी को बताया कि हम लंदन वाले हैं। तो अपने वालों को देख लेना, जाके बैठ गया है वहाँ पे दोस्तों में। हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है इसे। उसे तो रहने दो ना, वो क्या कर सकता है। आंटी वो मीठा करें। लड़की, कोई खाना वाना भी मिलेगा या हमें मिठाई पर ही खाती रहोगी? अरे मिलेगा ना खाना, लेकिन पहले मुंह तो मीठा करें। सर में दर्द हो गया, अजीब सी हड़बूंग मची हुई है। ये यहीं रख जाओ। जी, और 2 कप चाय अभी लाई। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये जो पिंक दुपट्टे वाली है ना, ये मेरी अम्मा है, इनका जरा खास ख्याल रखना। क्यों? अरे आगे आने वाले फ्यूचर में फायदा होगा, समझा करो। पागल पागल तो नहीं हो तुम, अजीब बातें कर रहे हो। ऐसा बोलो, सुन लेंगी वो। तो सुनती है तो सुनती है। लो ना, गुस्सा आ रहा हो जाएगा। नहीं अम्मा, मैं उस्मान इधर जी अम्मा। ये क्या आप तेरे दोस्त के घर वाले, उन्होंने तुम्हारी माँ बहनों को अहमियत ही नहीं दी, मिलने भी नहीं आए? अरे अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, असल में तौसीफ के घर वाले जहेज का सामान देखने में मसरूफ हैं। ये लोग जैसे ही फ्री होंगे ना, मैं खुद इनको लाके आपसे मिलवाऊंगा। और अगर आप भी चाहती हैं कि आप भी ये वाली मसरूफियत हासिल करें, तो आपको अपने बेटे की शादी करवानी पड़ेगी। बहुत शौकिया मार रहे हो भाई, क्या हो गया तुम्हें? इसे कोई लड़की वड़की तो नहीं पसंद आ गई? इधर कान खोल के मेरी बात सुन लो, लड़की आएगी ना अगर, तो हमारी पसंद की आएगी। क्यों अम्मा? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा बाबा, जो भी लड़की आएगी आपकी मर्जी से आएगी, खुश। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक नहीं 2 माँ हैं। आता हूँ। जहेज का सामान देखने चल रही हूँ। वैसे आपने बताया नहीं, आप पसंद की कौन है? आपसे मतलब है? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे मैं तौसीफ का बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये लोग गाने कितने अच्छे गा रहे हैं। अरे बात तो सुने, कहाँ जा रही हैं आप? अम्मा, अम्मा, आप लोग बाहर गाड़ी में बैठे, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा काम है, मैं बस यूं गया और यूं आया, आप बैठे ना। अरे अम्मा अम्मा जाने देना। पर काम क्या है? आपको पता है ना, इसके काम नहीं खत्म होते। अच्छा बहन, खुदा। ओके जी, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों? कल मेरी सबसे अच्छी सहेली रुखसत होके चली जाएगी, मैं क्या करूंगी? बात तो आपकी सही है। अगर आप कहें तो आपको भी साथ ही रुखसत करवा लेते। क्या मतलब है आपका? भाई देखिए ना, तैयारियां सारी मुकम्मल हैं और एक शादी के लिए एक दूल्हे का होना बहुत जरूरी है, और अगर आप चाहें तो उसका इंतजाम भी बहुत आसानी से हो सकता है। क्या आप एक रिश्ते कराने वाली आंटी हैं? जहाँ भी जवान लड़की देखी
अपना कारोबार चमकाने की कोशिश कर ली। आप मुझे देखें, मैं आपको किसी भी एंगल से रिश्ते कराने वाली आंटी लगता हूँ? बड़ी अफसोस की बात है वैसे। अगर आप चाहती हैं तो मुझे दुल्हा भी कंसिडर कर सकते थे। किसी ऐसे वैसे से शादी नहीं करूँ, बहुत सख्त शराइत है मेरी। आगे मुझसे शादी करने वाले हैं। जिस जिंदगी को चाहा था